अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं मुस्ताजिर कादरी और आप देख रहे हैं सुन्नी टीटीएस 2.0। नाजरीन, मैं ये बयान आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। जो हमारे इलाके में जो जलसे होते हैं, इस्लामिक प्रोग्राम होते हैं, उस पे जाके मैं अटेंड करता हूं और मैं खुद जाके वीडियो को शूट करता हूं। हमारे यहाँ मौलाना इम्तियाज़ बरकाती जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, वो आए थे और जो है बयान हुई थी, मैं खुद जाके शूट किया था। बड़ी ही जो है ईमान अफरोज़ बयान है, आप लोगों को जो है उसको सुननी चाहिए। इसलिए मैं जो है इसको अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। बड़े ही रूह परवर बयान है और सुन के उस पे अमल भी करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को मैं करता हूँ स्टार्ट, आप लोग सुनिए, उसके बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, सुनो, याद रखना कभी भी किसी भी इंसान को कांटों पर नींद नहीं आती, फूलों पर नींद आती है। कांटों पर नींद नहीं आती, नींद फूलों पे आती है। फरमाया, जिक्र मुस्तफा की महफिलें फूलों के मानिंद है। यहाँ जब बंदा आकर बैठता है, दिल को सुकून मिलता है, तबीयत को आराम आता है, फिर बंदे को नींद आने लगती है, फिर बंदे की कैफियत बदल जाती है। अल्लाह अकबर। अजीज़ाने गिरामी वकार, ये वो पाकीज़ा महफिल है, ये वो मुकद्दस महफिल है। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। क्या होता है यहाँ? अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। क्या होता है यहाँ? इस्लाह की जाती है उम्मत की। क्या होता है यहाँ? कुरान सुनाया जाता है। क्या होता है यहाँ? मुस्तफा की नाते पढ़ी जाती है। क्या होता है यहाँ? आका की हदीसें सुनाई जाती है। याद रखो, जब दिल को सुकून मिलता है तो फिर नींद आने लगती है। इसीलिए कहा गया ना, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है। हुजूर की महफिल है, यहाँ कुरान सुनाया जाता है, यहाँ रब का कलाम जो करीने जिंदगी है, सलीके जिंदगी है। हम आजकल देख रहे हैं अपने नौजवान तबके को या अपनी कौम के बिजनेसमैन लोगों को, वो कई एक मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनते हैं, कहते हैं हमको बिजनेस में सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो हमको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुननी होंगी, बिजनेस आइडियाज लेने होंगे। क्यों? कामयाब होना है। अच्छी बात है, बंदा दुनिया में मेहनत करे, काम करे, रिस्क हलाल की जुस्तजू में लगे, कामयाब हो, कोई कबार। मगर मैं आपको बताऊं, इंसान की जिंदगी की असल कामयाबी क्या है, कुरान ने उसको बयान किया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया, कद अफलह मन ज़क्का। जोर से बोल दो, ये कुरान है। याद रखना, आप शायरों के कलाम सुनते हो, मचलते हो, सुन के मचलना भी चाहिए नबी की नात, मगर इतना जरूर याद रहे, बड़े से बड़े दुनिया के शायर का कलाम अपनी जगह, मेरे अल्लाह का कलाम सबसे आला है। शायरों के कलाम सुनकर झूमना चाहिए, मगर अल्लाह का कलाम सुनकर बंदे की कैफियत बदल जानी चाहिए और ज्यादा उसको मसरूर हो जाना चाहिए। अजीजों, अल्लाह का कलाम है, रब का फरमान है। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, कद अफलह मन ज़क्का। फरमाया, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कपड़ा नापाक हुआ तो उसको पाक करने का तरीका शरीयत ने दिया, वो पाक हो
हाथ पर नजासत लगे धो लेने से पाक हो जाएगा। ये नफ्स कैसे पाक होता है, इसको कैसे पाक होना है, और नफ्स की नापाकी क्या है? ताजदार मदीना के गुलामों गौर करो, मेरी एक एक बात गौर से सुनना, महफूज कर लेना दिमाग में, दिल में। कैसे पाक होता है इंसान का नफ्स, क्योंकि कुरान ने कह दिया अगर तुम्हें कामयाब होना है तो पहले नफ्स को पाक करो। जब तक ये नफ्स पाक नहीं होगा कामयाबी नहीं मिल सकती है। तुम कामयाबी किसे समझते हो? अच्छा घर बनाने को, बिजनेस करने को? जी, कामयाबी किसे समझते हो? जमीन खरीदने को, प्लॉट खरीदने को? कुरान कहता है ये तो दुनिया में तुम कर रहा है, अपनी लगा हुआ है, ये तेरे लिए असल कामयाबी नहीं है। क्या है असल कामयाबी? आओ कुरान मजीद की एक और सूरा, छोटी सी सूरत है कुरान की, वो आपको सुनाता हूँ। बिजनेस करने वाला, तिजारत करने वाला, अच्छा घर बनाने वाला, जमीन खरीदने वाला, प्लाट खरीदने वाला कहता है मैं कामयाब हो गया, मैं बड़े मुनाफे में। मगर कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह का कुरान है, रब का कलाम है। वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कुरान मजीद में फरमाया गया बेशक इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। तमाम इंसानों को यहाँ कहा गया, सिर्फ मुसलमान को नहीं, सारी इंसानियत को कहा गया बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है। जमीन खरीदने वाला कहेगा मैं कैसे नुकसान में, मैंने तो जमीन खरीद ली। प्लॉट खरीदने वाला कहेगा मैं कैसे नुकसान में, मैंने तो प्लॉट खरीद लिया। तिजारत करने वाला कहेगा मैं कैसे नुकसान में, मैंने तो तिजारत की मुनाफा कमाया। पेट्रोल पंप लगाने वाला कहेगा मैं कैसे नुकसान में, मैं तो फायदे में। याद रहे सारी दुनिया अपने फायदे गिनाने आ जाएगी, लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है इंसान घाटे में है तो रब की बारगाह में सवाल किया जाए ऐ मौला अब तू ही बता दे, इंसान नुकसान में है तो फायदा क्या है। या अल्लाह कारोबार भी करने के बाद अगर नुकसान में, तिजारत करने के बाद भी नुकसान में, जमीन खरीदने के बाद भी नुकसान में, प्रॉपर्टी बनाने के बाद भी नुकसान में, तो या अल्लाह ऐ मौला फायदे का सौदा क्या, मुनाफा किसे कहते हैं? या अल्लाह कामयाबी किसे कहते हैं? ऐ परवरदिगार फायदा किसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह ने ऐलान फरमाया फायदा ये कि बंदे के दिल में ईमान हो और वो नेक अमाल करता हो। ये है असल फायदे का सौदा। ईमान नहीं तो तू सारी दुनिया कमा ले, क्या फायदा? कारून था, बड़ा खजाना था, बड़ा माल था,
मगर क्या नतीजा निकला, कारून जमीन में धंस गया सारे खजाने के साथ। आज हमारे मुआशरे में न जाने कितने कारून पनप रहे हैं। अल्लाह ने दौलत दी, मगरूर हो गए। अल्लाह ने नवाज दिया, जरा सी दुनिया में तरक्की मिली, अकड़ गए। याद रखना प्यारे, गुरूर अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, अकड़ और तकब्बुर को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला गुरूर करने वालों को जलील कर देता है। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को जलील कर देता है। सबसे पहले तकब्बुर शैतान ने किया, वो अल्लाह की बारगाह में अकड़ गया। वो रब की बारगाह में जब अकड़ा, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया। परवरदिगारे आलम ने निकाल दिया, फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्न अलैका लानती इला यौमिद्दीन। जब उसने हजरत आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा। अल्लाह ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। अल्लाह ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। अजीजा ने गिरामी वकार, अब जरा गौर से सुनिए, जन्नत में आने जाने वाला, इबादतें करने वाला, सजदे करने वाला, कितने सजदे किए? फरमाया गया 6000 करोड़ बरस, 6000 करोड़ बरस तक इबादत, 6000 करोड़ बरस तक बंदगी, सजदे, इतनी इबादत की, इतने सजदे किए। फरमाया गया अगर उसके सजदों को सारी जमीन पर फैला दिया जाए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए, तो जमीन पर जरा सी भी जगह बाकी न रहे। इतनी इबादत करने वाला, इतने सजदे करने वाला अल्लाह ने जलील कर दिया, अल्लाह ने लानती बना दिया। अब जरा सोचो, ये हाल गुरूर करने वाले का है, ये हाल अकड़ने वाले का है। जो अकड़ता है अल्लाह ताला उसे जरूर पकड़ता है। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। बात आपको समझ में आ रही है जी? अरे बता, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पकड़ने वाला बचता नहीं, अल्लाह पकड़ता है। कोई भी हो, किसी की दौलत देखकर इम्प्रेस मत होना, किसी का बड़ा मकान देखकर इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना किसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। याद रहे अजीजों, दौलत देखकर किसी की इम्प्रेस मत होना। ये देखना कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है कि नहीं, शरीयत के उसूलों पर अमल करता है कि नहीं। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। लाख की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। दौलत
रहे न रहे, तेरे पास अगर अखलाक की दौलत आ गई, आमाल की दौलत आ गई, ईमान की दौलत आ गई, तू कामयाब हो गया, वरना कामयाबी नहीं। हालात ये है, यहाँ लोग कामयाबी दौलत को समझ रहे हैं। यहाँ कामयाबी किसे समझा जा रहा है? फिर दौलत चाहे 2 नंबर की हो, फ्रॉड करके आए, चोरी करके आए, डकैती करके आए, दलाली करके आए, बेईमानी करके आए, लोग सोच रहे हैं बस दौलत दौलत जैसे भी आए, माल 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 चाहिए, माल चाहिए, आदमी माल माल। कुरान क्या कहता है? मेरी आदत है मैं लतीफे नहीं सुनाता, अल्लाह का कलाम सुनाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह का कुरान कहता है तुम्हें माल की कसरत की तलब ने तबाह कर दिया, हत्ता कि तुम अपनी कब्रों में पहुंच गए। आदमी इसी को करते 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 मर जाता है। कसरत माल की तलब में दुनिया से चला जाता है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, ये कुरान जो कहता है नफ्स को पाक करो, सबसे पहली बात जान लीजिए नफ्स उस वक्त पाक होगा जब आप हराम खाना छोड़ देंगे, हलाल खाना शुरू कर देंगे। पढ़ ले रोज नमाज़ें पढ़, तू पूरे साल रोजे रख, तू सारे काम करता जा, खैरात करता जा, सदके देता जा, तू गरीबों में बांटता जा, तू सब कर ले। अगर तू माले हराम खाता है ना तो जान ले न तेरी इबादत कबूल है न तेरी कोई दुआ कबूल है। इस दौर में दौलत के पीछे भागते भागते लोगों ने ये फर्क खत्म कर दिया, हलाल क्या है हराम क्या है। हमारे यूपी के सीएम साहब ने, समझ गए होंगे आप, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। कहते हैं बैन कर रहे हैं हम, यहाँ नहीं बिकेगा मार्केट में जिस पे हलाल लिखा हुआ होगा। मैं तो हैरान हूँ, हर मजहब के अंदर हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है। कोई भी मजहब नहीं कहता कि तुम हराम चीजें खाओ, मगर इस्लाम चूंकि दीने मुस्तफा है, अल्लाह का अता करदा प्यारा महबूब तरीन पसंदीदा चुना हुआ दीन है, तो इस्लाम की खासियत ये है इस्लाम से ज्यादा सुथरा कोई मजहब दुनिया में नहीं। इस्लाम कहता है पाक चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ, हराम से रोकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह का कुरान बताता है हलाल चीजें खाओ। ईमान वालों को अल्लाह हलाल चीजें खाने का हुक्म देता है। वो कह रहे हैं हलाल नहीं चाहिए मार्केट में, तो हमने कहा फिर तुम्हें हराम चाहिए। हलाल को बैन करेंगे तो क्या मतलब हराम चाहिए? तो याद रहे हम दुनिया वालों को बताते हैं, जमाने वालों तुम्हें हराम मुबारक हो, हम मुसलमानों को हलाल मुबारक हो।
बड़े मंत्री हैं, वो एक दुकान पर गए और वहां जाके उन्होंने एक वीडियो शूट की। वीडियो सोशल मीडिया पर आई है। भैया भैया हेलो, बेफिक्र रहना। अब धीरे धीरे आपको मैं बातें वो बताऊंगा जो जिंदगी में काम आएंगी। एक बड़े मंत्री साहब एक दुकान पर पहुंचे, उन्होंने उस दुकान पर जाके वीडियो शूट की। सोशल मीडिया पर वीडियो आई, कहने लगे कि हमें हलाल वाला नहीं चाहिए, हमें झटके वाला चाहिए। पहली दुकान हमने अब खोल दी है, यहाँ बोले झटके वाले मिलेंगे। तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी खाओ, आदमी आजाद है, आपकी मर्जी, आप जो खाएं। और हमारा आईन, हिंदुस्तान का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें हक देता है, आजादी देता है खाने पीने, रहने सहने में। हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपना सब कुछ कर सकते हैं। मगर लोगों को हलाल से दिक्कत है, वो हराम पे राजी है। एक हवा चली है, लोग हलाल से बेजार नजर आ रहे हैं, हराम की तरफ भाग रहे हैं। मगर मुसलमान, तू जमाने के रंग में अपने आप को रंगने की कोशिश न करना। तुझे तेरा मजहब हराम चीजों से रोकता है, हलाल खाने की तरगीब देता है। याद रखना जीजाने गिरामी वकार, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल अपने बच्चों को खिलाओ। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर कोई शख्स माले हराम खाता है, उसकी ना कोई इबादत कबूल होती है, 40 रोज तक ना कोई दुआ कबूल होती है। हम कह रहे हैं हमारी दुआ कबूल नहीं, हमारी दुआ कबूल नहीं। कैसे दुआ कबूल होगी? अभी तो 500 रुपए की दलाली मारी है और फिर तवक्को ये कि दुआ कबूल हो जाए। याद रखना, गरीबी में जिंदगी गुजारना पसंद कर लेना, गुर्बत को अपना लेना, मगर माले हराम की तरफ न जाना। ऐ लोगों, हराम की दौलत से गुर्बत अच्छी, हराम की दौलत से मालदार बनने से वो गरीबी अच्छी। क्योंकि मेरे आका के गुलामों याद रहे, गरीब तो होता है, मुस्तफा के बेहद करीब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती करिया करिया करिया, अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर तकबीर। हराम की दौलत की तरफ। कैसा लगा आप लोगों को ये सुन के जो है मौलाना इम्तियाज बरकाती का बयान? आप लोग जो है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरीके के जो हमारे इलाके में या दूर दराज में, थोड़ी से दूर में जो जलसे वगैरह होते हैं, उस पर मैं खुद जाके जो है शूट करता हूं, और जो है आप लोगों को ये जो है बयानात और नात तकरीर यहाँ पे आप लोगों को सुनने को मिलेंगे, और आप लोग सुन के उस पर अपनी जो है इस्लाह कर सकते हैं, और अपनी जो है अपने अंदर वो चीज जो कमियां हैं हमारे अंदर, उसको सुन के हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो आप लोग जो है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मैं मोमिन भाई से अब भी गुजारिश करता हूं कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि जो है लोगों को वो सुनने के बाद फायदा मिले, उस पर लोग अमल करें, ताकि आप लोगों को भी उसका सवाब अजर मिले। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।